हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में झारखंड उत्पाद सिपाही का साइंस का फिर से मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस सेट आपके पास 5 होने वाला है। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आया हूँ। 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जिस जिस तरह से आपका सिलेबस में क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अगर आप भी पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं प्रैक्टिस सेट करवाता आ रहा हूँ। ठीक है, रेगुलर बेसिक पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 20 प्रश्न कौन सा रहने वाला है और किस टाइप से प्रश्न होने वाला है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए, फ्यूज तार की प्रकृति होती है, मतलब कि फ्यूज का जो तार होता है उसका प्रकृति कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब कि देखिए फ्यूज किस लिए यूज किया जाता है। तो फ्यूज क्या है कि एक विद्युत फ्यूज, मतलब कि क्या है कि एक परिपथ में उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो रहता है ना उसको सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फ्यूज तार में टीन कितना परसेंट रहता है, तो 36% रहता है। ठीक है, 63% टीन रहता है। और शीशा कितना परसेंट रहता है, तो शीशा रहता है ना, मतलब कि 37% रहता है। ठीक है, 63% क्या रहता है, टीन रहता है। तो यह क्या है कि एक मिश्र धातु है। ठीक है, फ्यूज का तार क्या है, हमेशा मतलब क्या रहता है, सदैव परिपथ का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए, उच्च प्रतिरोध एवं निम्न क्या हो जाएगा, द्रव्यनांक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए फ्यूज में कितना परसेंट क्या बोलते हैं इसको, शीशा रहता है, टीन रहता है दोस्तों, तो 63%। शीशा कितना परसेंट, तो 37%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं, जिससे ठीक है, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन का सप्लाई क्या होता है, बना रहता है। अलग मतलब आग जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, ज़रूरत होता है। आग बुझाने के लिए CO2 किसका ज़रूरत होता है, CO2 का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई होते रहता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का सप्लाई के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमी की माप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए नमी की माप किसके द्वारा किया जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए नमी के जो माप है किसके द्वारा होता है, तो हाइग्रोमीटर द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो हाइग्रोमीटर द्वारा होता है। हाइग्रोमीटर है ना, द्वारा द्रवों की जो अपेक्षक घनत्व होता है उसको मापा जाता है। ठीक है, और क्या है, तो हाइड्रोफोन या पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को गणना करने के काम में आता है। तो हाइड्रोफोन जो रहता है, पानी के अंदर जो ध्वनि होता है ना उसको गणना करने का काम आता है। और ये क्या है कि हाइग्रोमीटर जो है ये मतलब क्या होता है कि नमी को मापने का यंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। देखिए, दूरदर्शन जो टीवी के ध्वनि संकेत होती है, दूरदर्शन टीवी ध्वनि का संकेत होती है, तो क्या होती है, इसका ध्वनि का संकेत क्या होती है, तो देखिए आवृत्ति पांडुलित होती है। क्या होती है, क्या होती है, आवृत्ति पांडुलित होती है। ठीक है, देखिए टेलीविज़न की इलेक्ट्रॉनिकल आविष्कार है ना कौन किया था, तो देखिए टेलीविज़न का इलेक्ट्रॉनिक आविष्कार कौन किया था दोस्तों, तो फॉर्न्स वर्थ ने किया था। ठीक है, फॉर्न्स वर्थ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। देखिए, पानी में हवा का बुलबुला का व्यवहार किसके कारण से होता है, तो देखिए पानी में हवा का बुलबुला है ना अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसके भांति होता है, तो अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए, नीले कांच की प्लेट में धूप नीली दिखाई देती है। देखिए, नीले कांच का जो प्लेट रहता है उसमें धूप क्या रहती है, नीली दिखाई देती है। इसका कारण क्या हो सकता है, तो देखिए क्या होता है कि जो नीले कांच के प्लेट में धूप नीली दिखाई देती है, क्योंकि यह नीले रंग को क्या करती है, संक्रमित करती है। ठीक है, क्या करती है दोस्तों, तो संक्रमित करती है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर है ना बी राइट आंसर हो जाएगा। यह नीला रंग को क्या करती है, संक्रमित करती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीर चलाने में प्रयोग किए जाने वाले झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है। जो तीर चलाया जाता है उसमें झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है, तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा। ठीक है, कौन सा है, तो स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखेंगे स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं, तो जब किसी वस्तु की विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं है, तो देखिए कौन सा जोड़ जो है सही मेल नहीं है, तो देखिए हेमेटाइट क्या है, हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क तांबा का अयस्क नहीं है। ठीक है, देखिए मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट जो है ये क्या है, थोरियम ऑक्साइड है। ठीक है, और आगे देखेंगे बक्साइट तो क्या है, एल्युमिनियम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है। देखिए, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। क्या होती है? ठीक है, देखिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के वायुमंडल के हाइड्रोजन तत्व की अधिकता बहुत ज़्यादा रहती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, किस ब्लड समूह वाले में एंटीजन या प्रतिजन अनुपस्थित रहता है? एंटीजन, ठीक है, एंटीजन या क्या है? प्रतिजन उपस्थित रहता है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओ है ना, ओ एंटीजन अनुपस्थित रखता है। और क्या है? ए में, ठीक है, ए में एंटीजन, ए बी में एंटीजन और ए और बी में भी एंटीजन रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइप्रोक्लोराइड है। ठीक है, कैल्शियम हाइप्रोक्लोराइड है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइप्रोक्लोराइड हो जाएगा। देखिए इसका ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है क्या होता है? तो CaOCl2 होता है। ठीक है, चलिए ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल में कठोरता किस उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो जल में कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड तथा सल्फेट के उपस्थिति के कारण से जल में कठोरता आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम क्या है? एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है। तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका राइट आंसर होगा मीथेन गैस उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? तो देखिए कौन सा उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है? तो देखिए केरोटीन। क्या रहता है? केरोटीन रहता है। इसका ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा केरोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। तो देखिए क्या कितना दिन हो जाएगा? 120 दिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो देखिए विटामिन ई जो है मुख्य रूप से किसके लिए मतलब कि महत्वपूर्ण है? तो दांतों के विकास के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, इसका राइट आंसर देखिए क्या हो गया? विटामिन ई क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, है ना, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में विटामिन ई का मुख्य है ना कार्य करता है। विटामिन ई का क्या है? टोकोफेराइल रासायनिक नाम है। विटामिन ई का क्या है रासायनिक नाम? तो टोकोफेराइल। ठीक है, सॉरी, टोकोफेराइल नाम है। विटामिन ई के जो है पत्ती वाली सब्जियां जैसे कि दूध, मक्खी, अंकुरित चने, गेहूँ, है ना, और क्या है वनस्पति तेल आदि, ये सब क्या है? विटामिन ई का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? देखिए रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो है ना अधिविकृत करती है। ठीक है, तो इसका ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्तचाप दाब निम्नलिखित में से किससे उच्च होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धमनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा धमनी। जो रक्त दाब का सामान्य मनुष्य का कितना होता है? तो 120 से कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मक्खी से निम्नलिखित में से किससे इसमें उच्च होता है? मक्खी से निम्नलिखित में से किससे उच्च होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंत्र ज्वर। ठीक है, आंत्र ज्वर होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया है? तो डीएनए का संरचना का सही मॉडल किसने बनाया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वाटसन और ग्रीक ने। ठीक है, वाटसन और ग्रीक ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कब बनाया? तो 1952 से 53, है ना, द्विखंडनीय संरचना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये आपका रहा 20 क्वेश्चन साइंस का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिर से मैं कल लेकर आऊँगा प्रैक्टिस सेट 6। ठीक है, तो चैनल से आप जुड़ जाइएगा, आपको डेली मिलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा तरीका से आपको तैयारी हो जाएगा। चलिए तब तक